हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सारे तंदुरुस्त हो। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग रियल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। काफ़ी बच्चे जब इस टॉपिक को खुद पढ़ने का ट्राई करते हैं बुक से, तो उन्हें बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, बिकॉज काफ़ी नोटेशंस हैं, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सो अगर टॉपिक मान लो आप लोग मेरे थ्रू सीखते हो तो आपको 1 घंटा लगेगा, और बुक के थ्रू सीखते हो तो माइट भी 1 दिन भी लग जाए। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बट काफ़ी बच्चों के लिए। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग रियल एनालिसिस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आप सब बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, पूरा वीडियो प्लीज़ अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। फाइन। नाउ वैसे तो आप सारे के सारे बच्चे स्कूल टाइम पे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है, जहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग पढ़ते थे। बट सॉरी गाइज, बट दैट्स अ ट्रुथ कि हम लोग एकदम डूब के नहीं पढ़ते थे इसको। ठीक है, डूब के पढ़ने का बेसिक मतलब आप समझ ही चुके हो, कहाँ सीक्वेंस, क्यों सीक्वेंस, कैसे सीक्वेंस, एंड इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो। ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, बेसिकली रियल नंबर की फॉर्म में एक पैटर्न आप लोगों के पास बनेगा। अब रियल नंबर आपको पता है, -∞ से ∞ के बीच में देयर आर ऑल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, सो जो भी पैटर्न बनेगा, पैटर्न कैसा भी बन सकता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, बाउंस बैक करके, किसी भी तरीके की ऑस्किलेटरी, कुछ भी किसी भी तरीके का पैटर्न बन सकता है। बट पैटर्न शुड बी 1-to-1 मैपिंग। एक्चुअली काफ़ी बुक्स ये चीज़ें कवर नहीं करती, बट मैं ये चीज़ ज़रूर कवर करना चाहूँगा सीक्वेंस को समझाने के लिए। ठीक है, पहली बात, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की अगर मैं कंटेक्स्ट की बात करूँ तो ज़्यादातर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। दिस इज द वे टू डिनोट द सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर। अगर मैं बात करूं, xn बेसिकली एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ n है, एंड n कहां तक जा रहा है, 1 से ∞ तक। अगर आप थोड़ा सा इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने ना एक 1-to-1 मैपिंग वर्ड यूज किया, इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। सीक्वेंस का मतलब है इसमें जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं, दीज ऑल आर रियल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकते हैं। 1-to-1 मैपिंग मतलब आप बता सकते हो कि पहला नंबर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, एंड सो ऑन। मतलब जब आप इसे काउंट करने पे आओ, आई नो सारे काउंट नहीं कर पाओगे, but few of them you can count. मतलब you can notify that this is my first number, second number, third number, fourth number, and so on. This is called 1-to-1 mapping. This is called sequence. जहाँ पे आप लोग नंबर्स की 1-to-1 मैपिंग कर पा रहे हो। बहुत किताबें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्ड यूज नहीं करते, बट मैं यूज जरूर करना चाहूंगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वर्ड यूज कर सकते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, वी कैन काउंट बट इनफाइनाइट तक जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। गॉट इट? फाइन। कुछ भी हो सकता है, x1, x2, x3, 4, 1 2 3 4 हो, 6 7 8 9 हो, -0.1, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख हो, कुछ भी हो सकता है। बट एटलीस्ट यू कैन से दैट व्हाट इज माई फर्स्ट नंबर, व्हाट इज माई सेकेंड नंबर, एंड सो ऑन। क्लियर है सबको अच्छे से? So this is the basically I took the example of sequence for clearing the concept of sequence to you guys. ठीक है, और भी किताबों में इसकी अलग डेफिनेशन है, मैं और भी 10 तरीके से इसकी डेफिनेशन बना सकता हूँ। सीक्वेंस बेसिकली, सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर उस टाइप का फंक्शन होता है, मतलब जो उसकी nth टर्म होती है बेसिकली, जो कि फंक्शन ऑफ n होती है, जहाँ पे n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ये भी बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। सी, किसी सीक्वेंस की nth टर्म xn है, which is function of n, obviously in terms of n होगा। इसमें जो n है वो नेचुरल नंबर,
मतलब n1 डालेंगे 2, जब n1 डालूंगा तो x1 मिलेगा, जब n2 डालूंगा तो x2 मिलेगा, जब n3 डालूंगा तो x3 मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द वे वी प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस। सी, this is not the sequence, this is the nth term of sequence. Okay, whenever you need to present the notation of sequence, it should be like this. अच्छा, कुछ किताबों में सीक्वेंस को ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, ऐसे। दिस इज द वे, दिस इज ऑल्सो द वे टू प्रेजेंट द सीक्वेंस। फिर करली ब्रैकेट की तरह ही इसको भी माना जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस मतलब किसी भी फंक्शन की nth टर्म के नेचुरल की डोमेन अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही तो उसे सीक्वेंस कह सकते हैं। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हो तो उसको सीक्वेंस कह सकते हैं। 1-to-1 मैपिंग करनी हो हर नंबर की तो उसे सीक्वेंस कह सकते हैं। इन इकोनॉमिक्स इट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इन द इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम फंक्शंस आर सीक्वेंस, इधर कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, डिमांड फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन। बोलो, जब आप प्रॉफिट फंक्शन, डिमांड फंक्शन किसी भी फॉर्म में लिखते हो, nth टर्म फॉर्म में लिखते हो, आउटपुट की फॉर्म में लिखते हो, तो उन सब की डोमेन क्या होती है? नेचुरल नंबर ही तो होती है। एक आउटपुट बनाया, 2 आउटपुट बनाया, 3 आउटपुट बनाया, 1.9 आउटपुट बनाया, 6.7 आउटपुट बनाया, ऐसे तो नहीं बोलते। सो इट हैज अ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द इकोनॉमिक्स एज वेल। दैट इज व्हाई वी स्टडी द सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ, मतलब इन डेप्थ कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस इन व्हाट, इन इकोनॉमिक्स, चाहे वो ग्रेजुएशन वाली इकोनॉमिक्स हो या वो मास्टर वाली इकोनॉमिक्स हो। किसी भी तरह की इकोनॉमिक्स अगर मेरे पास है गाइस, तो उसमें हम लोग सीक्वेंस को इन डेप्थ में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत सीक्वेंस समझा दिया। आई बिलीव सबको सीक्वेंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े, आगे सीक्वेंस पे अगर हम लोग आते हैं गाइस, तो मैं आई एम टेकिंग सर्टेन एग्जांपल कॉरेस्पॉन्ड टू द सीक्वेंस। हाँ, लेट अस सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया ऐसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हाँ, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, लेट अस सपोज 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया ऐसा कुछ -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने ऐसे 3 एग्जांपल लिए। दीज ऑल आर सीक्वेंस, 1-to-1 मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इन सबकी nth टर्म लिखना चाहो तो क्या क्या होगी? इसकी nth टर्म n हो सकती है, इसकी nth टर्म क्या हो सकती है? 1/n+1 या 1/n, नॉट 1/n+1। ठीक है, 1/n। ठीक है, इसकी nth टर्म क्या हो सकती है? -1n। So I basically written the nth term of all the sequences. Now the question arises. What question arises actually? क्या पूछा जाता है उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे प्लीज। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जाता है कि, या मेन हमारा फंडा क्या होता है कि हमारी सीक्वेंस जिस भी तरीके से जा रही है उसमें एक नया कंसेप्ट ये निकल कर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, एक बात बताओ, इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं सीक्वेंस की, ठीक है, वो सारी बहुत दूर दूर है। क्या सारी की सारी एंट्री किसी पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रही है? आंसर इज नो। अगर मैं इन्फिनिटी तक चले जाऊंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा लास्ट में जो टर्म हो जाएगी, किसी भी नंबर को क्लोज नहीं कर, किसी भी नंबर को बेसिकली, किसी भी नंबर, सारी एंट्री किसी भी रियल नंबर के पास नहीं आ रही। इसमें आ जाओ, अगर मैं बोलूं मेरी इस सीक्वेंस की सारी एंट्रीज -1 के पास आ रही हैं तो वो गलत होगा। सारी एंट्रीज नहीं, कुछ ही आ रही है। मतलब ये जो एंट्रीज हैं, ये अगर मैं बोलूं कि -1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो -1 को इसकी सारी एंट्री, देयर आर इनफाइनाइट एंट्रीज इन द सीक्वेंस विच आर अप्रोचिंग द -1। ठीक है, बट क्या ये वाली एंट्रीज -1 को अप्रोच कर रही हैं? नो। तो इसे भी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में काउंट नहीं करेंगे। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के कंटेक्स्ट में हमारा मेन एम ये होता है, हमें ऐसा रियल नंबर ढूंढना, दोबारा बोल रहा हूं, हमें ऐसा रियल नंबर ढूंढना, ठीक है, जिसके आसपास हमारी सीक्वेंस की
ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज लाई करेंगी, ठीक है, जिसके आसपास हमारी सीक्वेंस की मैक्सिमम एंट्रीज लाई करेंगी, इनफाइनाइट एंट्रीज लाई करेंगी, ठीक है। जो मैं अभी ये परिभाषा या जो मैं ये डेफिनेशन अभी बोल रहा हूं ना आपके आगे, ठीक है, इसके अंदर ना क्या नाम है, थोड़ा सा बेसिकली एक पॉइंट और ऐड होगा जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, जहां पे नेचुरल नंबर को किसी एक नंबर से मैं बड़ा भी दिखाऊंगा, ठीक है। बेसिकली हमारा जो मेन एम है, व्हाट इज आवर मेन एम, ठीक है, आवर मेन एम कॉरस्पॉन्ड टू द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज दैट, ठीक है, द एंट्रीज ऑफ सीक्वेंस स्टे क्लोज, ठीक है, बेसिकली आर्बिट्री मतलब किसी भी नंबर को, और उसी पे मतलब उसी नंबर पे, मतलब ऐसे बोल सकते हो, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का बेसिक मैं थोड़ा बेसिकली बहुत आसान चीज़ों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रादर देन बुकिश लैंग्वेज, इसलिए समझना। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक मतलब ये है कि हमारी सीक्वेंस की जो एंट्रीज हैं वो किसी नंबर के क्लोज होनी चाहिए एंड स्टे क्लोज टू दैट नंबर। अब इसकी एंट्रीज काफ़ी हद तक -1 के क्लोज हैं। अगर मैं -1 इसकी लिमिट मानूं इस वाली सीक्वेंस की, तो इसकी एंट्रीज -1 के क्लोज हैं, बट क्या -1 पे ही स्टे कर रही हैं? नहीं, 1 के पास भी जा रही, ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्रीज ऑलमोस्ट बोल सकता हूं 0 को अप्रोच कर रही हैं, बट क्या 0 पे ही स्टे कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, 0 के आसपास। किसी पे स्टे करने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वही हो, मतलब उसके आसपास लाई करें। आप बोलोगे सर इसकी सारी एंट्री -1 ही है, बट क्या मैं बोल सकता हूं, मतलब सॉरी, इसकी काफी एंट्रीज -1 भी हैं, बट क्या सारी एंट्री -1 के आसपास आ रही है? नहीं। क्या 1 -1 के आसपास लाई करता है? बिल्कुल भी नहीं। 1 और -1 के बीच में तो इनफाइनाइट एंट्रीज होती हैं गाइस, ठीक है। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के कंटेक्स्ट में हमारा जो मेन एम ये होता है, एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना जिसके आसपास सारी एंट्री बेसिकली लाई करे। ऐसा ही बोल सकते हो, एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना जिसपे एंट्रीज, उसके काफी एंट्रीज जो होंगी, ठीक है, उस नंबर को अप्रोच करे और उसी नंबर पे स्टे करे, मतलब उसके आसपास ही लाई करे। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। जब मैं एक बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन इस पे लिखूंगा और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बाय गॉड की कसम मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। फाइन, पहले इतना लिख लो। ओके गाइस, थोड़ी किताबी परिभाषा इसकी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, बुकिश लैंग्वेज। फाइन, सो मेरे साथ हेडिंग डाल लेंगे सारे के सारे बच्चे। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में लेट x1 x2 x3 xn be a sequence and small r be a real number, ठीक है, फाइन। r is the लिमिट ऑफ सीक्वेंस। r को मैंने लिमिट ऑफ सीक्वेंस मान लिया इफ फॉर एनी स्मॉल में मैंने बेसिकली इस तरीके से करो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, and it's a small number but a positive number if any epsilon greater than 0, ठीक है, there is a positive integer capital N such that स्मॉल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है। xn इज इन द e epsilon इंटरवल अबाउट r। बहुत ही भयंकर तरीके से लिखा है। आपके पास एक सीक्वेंस है
उसमें स्मॉल आर उस सीक्वेंस की लिमिट है। उसके लिए कोई भी अगर आपने छोटा सा एक एप्सिलॉन ई नंबर लिया, ठीक है, तो जो आपकी सीक्वेंस है, ठीक है, अगर उसका लिमिट आर है, तो अगर आप लोगों के पास कोई भी आपने कैपिटल एन उठाया जहां पे स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन है, तो जितनी भी सीक्वेंस होंगी वो क्या होंगी, ई इंटरवल अबाउट आर होंगी। देखो ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन बनाती है आर को लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। कंडीशन ये बच्चों, ये बड़ी अमेजिंग चीज है, कसम से 5 मिनट देना, मजा आ जाएगा आप सारे बच्चों को, ठीक है। देखो कैसे, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लेके जा रहा हूं तो थिंग्स विल क्लियर टू यू अच्छे से। देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज, ठीक है। देखना, बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, जो बेसिकली पूरी डेफिनेशन है, xn माइनस r is less than epsilon also means, ये सबको पता ही होगा आई थिंक अच्छे से, कि इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एप्सिलॉन r प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, xn को r माइनस एप्सिलॉन r प्लस एप्सिलॉन, फाइन। एंड फॉर ऑल स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है, देन r इज द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। इन दैट केस इसको हम इस तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं, दिस, कि जितना भी हम आगे लिमिट तक चले जाएं, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक चले जाएं, ठीक है, हम आर को अप्रोच करते हुए जाएंगे। तो जब लिमिट में कोई चीज अप्रोच करती है तो उसको इक्वल टू फॉर्म में लिखते हैं, और इसको यू कैन राइट ऐसे ऑल्सो, xn अप्रोचेस टू आर, मतलब इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। कोई किसी को अप्रोच करता है तो इसका मतलब क्या है कि r जो है xn के आसपास है, इसका मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो मात्र एक छोटे नंबर का है, तो वो छोटा नंबर एप्सिलॉन है। तो अगर r में से एप्सिलॉन घटाया जाए और r में एप्सिलॉन ऐड किया जाए तो जो xn के पॉइंट्स हैं वो इसके बीच में कहीं पे लाई कर सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से यू कैन से फॉर ऑल दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। हाँ, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट आई लव टू एक्सप्लेन यू दिस, ठीक है। इन दैट केस इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, और जब ऐसी सिचुएशन आती है r कोई रियल नंबर आता है तो हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, xn कन्वर्ज टू r, ठीक है। तो इसमें हम लोग कन्वर्जेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा आगे कन्वर्जन डाइवर्जेंस पढ़ाऊंगा, बट कन्वर्ज का मतलब ये होता है कि जब आप लोग जितना भी इनफाइनाइट टर्म तक चले जाओगे तो आपकी टर्म किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करेगी, तो उसको हम कन्वर्ज बोलते हैं, ठीक है। मुझे पता है काफी बच्चों को ना, जिस तरीके की मैंने ये सारी चीजें यूज की ना, उन लोगों को ना थोड़ी सी इससे दिक्कत हो रही होगी कि सर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, अभी तक ना ऐसे पढ़ते हुए नहीं आए 12th में या ग्रेजुएशन में। थोड़ा बहुत अगर ग्रेजुएशन कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर का बच्चा रियल एनालिसिस का ये वीडियो देख रहा हो मेरा, ठीक है। सो मैं आपको अब एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, एंड द थिंग्स विल क्लियर टू यू बहुत बहुत अच्छे से, आई एम डैम श्योर बहुत अच्छे से, ठीक है। सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पे हम सबका बहुत ही अच्छे से फोकस होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है। हमारे पास जो nth टर्म है वो 1/n है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, बोलो, ठीक है।
अब मुझसे पूछता है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस बताओ, ठीक है। सो अगर मैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस बताने गया तो ध्यान से देखो, तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के लिए आप लोग इन्फिनिटी टर्म चेक करो क्या आ रही है, 0 आ रही है। मैं बोलता हूं 0 इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। 0 लिमिट ऑफ सीक्वेंस बोलने के लिए, ठीक है, ये तो चीज मैंने उससे निकाली थी ना, वो अराउंड मतलब अबाउट एप्सिलॉन टू और क्या नाम है स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो, तो देखते हैं उसमें वो सारी कंडीशन लाइक कर रही है नहीं कर रही है, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी अगर 0 इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, ध्यान से देखना एवरीवन, ठीक है। तो ये मैंने नंबर लाइन खींची, ये मेरा 0 हो गया, ठीक है बच्चों, ये मेरा 0 हो गया। अब 0 एक तरीके से एक्शन जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 अगर r का काम कर रहा है, तो अगर मैं 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन करूंगा तो मुझे इंटरवल मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, हमारा मेन एम क्या है, हमारे सीक्वेंस के नंबर उस नंबर के पास में होने चाहिए, ठीक है, मतलब उसे अप्रोच करने चाहिए और उसी पे खड़े होने चाहिए, ठीक है। तो लेट अस सपोज एप्सिलॉन, हमें अपनी मर्जी से कुछ भी लेना है, ठीक है। अगर मैं एप्सिलॉन को लेट अस सपोज 0.25 ले लेता हूं, तो मेरे पास बताओ क्या बचेगा, 0 प्लस 0.25, 0 माइनस 0.25, ठीक है। एप्सिलॉन आप अपनी मर्जी से कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो स्मॉल एन और कैपिटल एन वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंडीशन क्या थी, अगर थोड़ा सा मैं दोबारा हूं, कि इस केस में R को लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस बोलेंगे फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, देन व्हाट कैपिटल एन वी शुड सेलेक्ट, व्हाट कैपिटल एन वी शुड सेलेक्ट, ध्यान से देखो एवरीवन, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है, ये मेरे पास थर्ड टर्म है, ये मेरे पास फोर्थ टर्म है, ये मेरे पास फिफ्थ टर्म है, ठीक है, ये मेरे पास फिफ्थ टर्म। अगर मैं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे, अगर मैं कैपिटल एन को 5 लेता हूं, ठीक है, और स्मॉल एन की वैल्यू क्या है फिर 5 या 5 से बड़ी, ठीक है, 5 या 5 से बड़ी। एक बात बताओ मुझे सारे के सारे बच्चे, मेरे जो इंटरवल आए हैं वो ये आए हैं, ठीक है, एप्सिलॉन के आसपास के नंबर लेके मेरे जो इंटरवल आए हैं ये आए, प्लीज ध्यान से समझना, हाँ, ठीक है। अब मैं बेसिकली इसका बेसिक क्रंच आपको समझाने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से समझना, ये आए हैं, ठीक है। मैंने कैपिटल एन को 5 सेलेक्ट कर लिया, स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे, मतलब 5 या 5 से आगे की जितनी भी टर्म हैं वो इस इंटरवल में लाई करने चाहिए। ये जो इंटरवल में जितने भी टर्म हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग नेबरहुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबरहुड्स। तो जितने भी 0 के नेबरहुड्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड टू दिस, क्या उसके अंदर सीक्वेंस की सारी टर्म्स लाई कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल कर रही है। एक बात बताओ, n को 5 लिया, 0.2 आएगा ना, 0.2 इधर कहीं, 6 लूंगा, 7 लूंगा, 8 लूंगा, 9 लूंगा, 10 लूंगा, 50 लूंगा, 60 लूंगा, तो सारे नंबर इसके अंदर लाई करेंगे। और जो पहली 4 टर्म है वो इधर है। देखो, जो एप्सिलॉन मैंने अपनी मर्जी से एडजस्ट किया है और मैंने कुछ नहीं किया। कुछ बच्चे कहते हैं सर 4 नंबर तो सीक्वेंस के अंदर आ ही नहीं रहे, और अभी आपने बताया सीक्वेंस के सारे नंबर, सीक्वेंस के सारी जो एंट्रीज हैं वो इस लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के नेबरहुड्स में होनी चाहिए, बट ये 4 तो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अपने आप ई माना है। आप ई और कुछ मान लो यार, ई आप 0.25 की जगह क्या ले रहे हो, ई कुछ और ले लो, ई 0.5 ले लो, तो और कुछ एंट्रीज के अंदर मिक्स हो जाएंगी।
बात समझ रहे हो? ई आप 0.5 ले लो, ई आप 1 ले लो, तो सारी एंट्री घुस जाएगी उसके अंदर। बट ई ऐसा नहीं है 1 लाख 2 लाख 5 लाख ले लो सबको बचाने के लिए, नो। बेसिक डेफिनेशन लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की ये होती है, वो रियल नंबर जिसके आसपास ऑलमोस्ट ऑल दी एंट्रीज ऑफ सीक्वेंस लाई कर, आसपास मतलब उसके नेबरहुड्स का मतलब है उसमें कुछ माइनस प्लस करना है, जो कि एप्सिलॉन है, ठीक है, जिसको ई से मैंने डिनोट किया हुआ है, मतलब ग्रीक वर्ड वगैरह यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, इस वजह से एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर सीक्वेंस के आगे की सारी टर्म्स लाई करेंगी, और इससे पहले आप ये बोल दो, सॉरी, इसके बाद सिर्फ 4 टर्म लाई करेंगे। देखो मैं अब आपको इसका एक बहुत बड़ा कंक्लूजन बताने वाला हूं। कंक्लूजन गाइज ये है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हम तभी किसी को मानेंगे, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हम तभी किसी को मानेंगे जब उसके नेबरहुड्स में उसकी सारी एंट्रीज लाई कर रही होंगी, और उसकी कुछ एंट्रीज, सारी बोल सकते हो, फ्यू वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट सारी भी हो सकते हैं, और उसकी कुछ एंट्रीज उसके बाद में या उससे पहले लाई करेगी। वो कुछ होनी चाहिए, कुछ मतलब वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर आप कहते हो सर इसके अंदर मैक्सिमम एंट्रीज लाई कर रही है और उसके बाद कुछ एंट्रीज आगे भी लाई कर रही है, वो कुछ मतलब वो भी इनफाइनाइट है, तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस नहीं होगा। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन के लिए आप लोगों के पास उसके नेबरहुड्स में सीक्वेंस की मैक्सिमम एंट्री लाई करनी चाहिए, और कुछ एंट्रीज उसके जो बाहर होंगी वो फाइनाइट होंगी। अगर लेट अस सपोज मैं एप्सिलॉन को 0.25 ना लेट करके मैं कुछ और लेट कर लेता, मैं एप्सिलॉन को लेट अस सपोज कुछ और बहुत ज्यादा छोटा नंबर अगर मैं लेट कर लेता, लेट अस सपोज 1/5, 1/10, 1/ कुछ भी चल रहा है, जब जैसे मान लो अगर मैं 1/10 ले लेता, इसको मैं 0.1 ले लेता, ठीक है, तो ये 0.1 आता और ये आता क्या नाम है -0.1। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग मुझे n को क्या, आप देख सकते हो बेसिकली 10वीं टर्म है एक तरीके से 0.1, यू कैन से दैट। तो इसका मतलब आप n को 11 अगर सेलेक्ट करते तो 11 या 11 से आगे की टर्म्स का जो भी इंटरवल है वो इसके अंदर लाई कर रहा है, और उससे पहले की जो 10 एंट्रीज हैं, ठीक है, वो उससे मतलब ऑब्वियसली इसके बाद की जो 10 एंट्रीज है वो फाइनाइट है। मतलब 10 एंट्री सीक्वेंस की ऐसी आ रही हैं जो नेबरहुड में लाई नहीं कर रही, बाकी सारी की सारी कर रही है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 10 तो नहीं कर रही तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्यों? यार वो अपने आप हमने n एडजस्ट किया है, दैट्स ऑल, वी हैव एडजस्टेड द कैपिटल N वैल्यू। आप कैपिटल N एडजस्ट करते जाओ, सारी वैल्यूज डालते हो उसके अंदर, और कुछ फर्क नहीं है। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के लिए आपके दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एक ऐसा नंबर होता है जिसके नेबरहुड्स में सीक्वेंस की मैक्सिमम एंट्रीज लाई करती हैं फॉर स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, फॉर ऑल स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, नॉट फॉर ऑल मींस दिस साइन, ठीक है, फॉर ऑल। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। और बहुत सारी तुम रीडिंग्स में चीजें पढ़ने जाओगे तो जो भी चीजें लिखी हुई हैं कि कैपिटल N ई पे डिपेंड करता है, बिल्कुल कैपिटल N ई पे डिपेंड कर रहा है, ई का जो साइज होगा उस पे कैपिटल N डिपेंड करेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। पूरा लेक्चर देखना प्लीज, अभी मैं लिमिट ऑफ अ पॉइंट भी आपको पढ़ाने वाला हूं। सो लिमिट ऑफ अ पॉइंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं, लिमिट ऑफ अ पॉइंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ पॉइंट में आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। दैट इज इन जबरदस्त टेक्निक, ठीक है। आई होप लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है, फाइन। बहुत एग्जांपल करेंगे गाइस। वैसे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को काफ़ी टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, जब कोई सिंगल नंबर को कन्वर्ज करेगा तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस बनेगा ही बनेगा। बट अभी हम थोड़ा सा और आगे चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप लोग ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया हो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब। फिर भी एक कंक्लूजन दोबारा मैं एक छोटा सा दे देता हूँ। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में उसके नेबरहुड्स में हमेशा इनफाइनाइट टर्म लाई करेंगी और नेबरहुड के बाहर हमेशा फाइनाइट टर्म लाई करेंगी। ये मतलब ये क्रंच है बेसिकली लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का, ठीक है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस का, ठीक है, जो बेसिक क्रंच है वो आप लिख सकते हो इनफाइनाइट टर्म इन द नेबरहुड
of R and finite term outside the neighborhood of R, then मतलब ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मतलब समझने के लिए आप लिख सकते, देन R is the लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है ना, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे गाइस लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट, ध्यान से देखेंगे लिमिट पॉइंट में सारे के सारे कुछ। लिमिट पॉइंट में हमारे पास क्या डिफरेंस है लिमिट पॉइंट में और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में, समझेंगे। इफ R इज दी, अच्छा इसके और अलग अलग नाम भी होते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और शायद एक्युमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं और एक्युमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इफ R इज दी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, then for any epsilon greater than 0, ठीक है, there exists basically xn minus r should be less than this। इसमें पता क्या कंडीशन है, infinite element of sequence lie in the neighborhood of R, then R is the limit point of a sequence। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस नहीं, लिमिट पॉइंट। इसमें स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन वाली कंडीशन नहीं है। लिमिट पॉइंट में स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन वाली कंडीशन नहीं है। नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में भी लाई कर रहे थे, बट उसके नेबरहुड के बाहर अगर कुछ सीक्वेंस के एलिमेंट हैं तो वो फाइनाइट थे, किसमें, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में। बट लिमिट पॉइंट में नेबरहुड में भी इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस लाई करेंगे और नेबरहुड के बाहर फाइनाइट लाई करें या इनफाइनाइट लाई करें, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाहर नेबरहुड के क्या हो रहा है, लिमिट पॉइंट को कोई लेना देना नहीं है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को लेना देना है, नेबरहुड के बाहर क्या हो रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कैन ऑल्सो बी द लिमिट पॉइंट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बाहर फाइनाइट टर्म होते हैं तो उसे लिमिट ऑफ अ पॉइंट भी बोल सकते हैं। बट अच्छा, एवरी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस लिख लो, लिखना चाहते हो तो एवरी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज अ लिमिट पॉइंट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू गाइस। आई होप क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ओके, चलिए आपको थोड़ा सा चीज़ें बेटर तरीके से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल, जो कि मान लीजिए किसी सीक्वेंस की nth टर्म आपको ये दे रखी है, और बेसिकली इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 1 डालेंगे तो -1 +1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, कृपया ध्यान से देखें। अच्छा, इस केस में -1 and 1
बोथ आर लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट दो भी हो सकते हैं, ठीक है, लिमिट पॉइंट दो भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके मैं कुछ नोट्स आपको बना के दिखाऊंगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं इन्फिनिटी पे चेक करूं, +1 -1, ठीक है ना भाई। +1 कब? जब n इवन है, -1 कब? जब n ऑड है, ठीक है। अब ना इसको प्लीज नंबर लाइन से समझेंगे सारे के सारे बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से। ये रहा -1, ये रहा 1। अगर गाइस मैं 1 के नेबरहुड्स लूं, कोई भी ले लो, एप्सिलॉन 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.000000001 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसके जो भी नेबरहुड्स होंगे उसमें इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म लाई करेंगी। इसके नेबरहुड्स में -1 तो आ ही रहे हैं। क्या -1 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे हैं? यस, आ रहा है -1 इनफाइनाइट टाइम्स। सो -1 अगर इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है तो क्या मैं इसको लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस बोल सकता हूं? क्या होता है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के, सॉरी लिमिट पॉइंट, आई एम सॉरी लिमिट पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट पॉइंट, ठीक है। लिमिट पॉइंट में नेबरहुड्स में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स लाई करनी चाहिए। इसके नेबरहुड्स में -1 तो आ ही रहा है, -1 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, ऑड टाइम्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, इररिस्पेक्टिव इस नेबरहुड के बाहर क्या हो रहा है। क्लियर? इधर आ जाओ। अगर मैंने इसे भी लिमिट पॉइंट माना है तो इसके नेबरहुड्स अगर लेता हूं तो इसके नेबरहुड में 1 आ रहा है, क्या 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं? तो इसमें भी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स लाई कर रही हैं। तो ये भी लिमिटवा पॉइंट है, बट ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नेबरहुड्स में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स तो लाई कर रही हैं, बट जो टर्म बच गई हैं, जैसे -1 तो आ रहा है इसके अंदर, बट जो 1 बच गया है, जो 1 इसके बाहर लाई कर रहा है, वो फाइनाइट 1 नहीं है, वो इनफाइनाइट 1 है। समझ रहे हो? इसके अलावा जो इसकी टर्म है, -1 के अलावा जो सीक्वेंस की और टर्म्स है विच इज 1 ओनली, वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है। सो देयर आर नॉट फाइनाइट टर्म बियॉन्ड द नेबरहुड्स ऑफ लिमिट पॉइंट। सो अगर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नेबरहुड्स पॉइंट्स, या ऐसे कह सकते हो लिमिट पॉइंट जो आपका निकला है उसके जो नेबरहुड्स हैं उसके बियॉन्ड में अगर फाइनाइट टर्म लाई नहीं कर रही सीक्वेंस की, तो उसे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। समझ गए ना गाइस? तो दिस लिमिट पॉइंट इज नॉट अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, दिस लिमिट पॉइंट इज नॉट अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। आई होप क्लियर हो गया। सो वी हैव 2 लिमिट पॉइंट हियर। अच्छा, द प्रीवियस एग्जांपल व्हिच आई डिड, एक सेकेंड, कितने गया? ये रहा, ये वाला, ये 0, ये लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस था। और क्या ये लिमिट पॉइंट था? बिल्कुल था, क्योंकि इसके भी इसमें इनफाइनाइट टर्म्स लाई कर रही है ना। कुछ कहते हैं सर 4 टर्म तो फाइनाइट बाहर लाई कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट तो लाई कर रही है। इनफाइनाइट में से अगर 4 हट भी जाए तो भी तो इनफाइनाइट ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज आल्सो लिमिट पॉइंट आल्सो, दिस इज अ लिमिट पॉइंट आल्सो। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस तो ये है ही, बट ये लिमिट पॉइंट भी है बच्चों। यार समझ में आ रहा होगा, ये सामने बैठे नहीं हो और मैं पूरी जान लगा रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो बियॉन्ड में फाइनाइट लाई करे, इनफाइनाइट लाई करे, लिमिट पॉइंट को कोई लेना देना नहीं है, बट नेबरहुड में इनफाइनाइट एंट्रीज लाई करनी चाहिए सीक्वेंस की। दैट्स ऑल, ठीक है। तो 2 लिमिट पॉइंट आ गए, फाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा लिमिट पॉइंट से रिलेटेड कुछ हम प्रॉपर, मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। सो कुछ नोट मेरे साथ बनाएंगे प्लीज। नोट नंबर 1, मजा आएगा बच्चों। नोट नंबर 1 में मैंने लिखा है, when we have 2 or more limit point, then limit of a sequence
डज नॉट एग्जिस्ट। जब दो लिमिट पॉइंट आ गए तो दोनों के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट लाई कर रहे होंगे, तो इसे लिमिट मानूंगा, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, तो उससे पीछे भी तो इनफाइनाइट ही आ रहे हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब दो लिमिट पॉइंट होंगे तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नोट 2, ये अच्छा पॉइंट है। When we have one limit point, then limit of a sequence exist or not exist? Limit of a sequence may or may not exist. I'll give an example, a good example. See, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैंने ये लिया है तो 0 इज द लिमिट पॉइंट, ऑल्सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। Just be focus on limit point first, then we'll be checking the limit of a sequence अभी के लिए। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जीरो के आसपास इनफाइनाइट एलिमेंट लाई करेंगे और जीरो के आसपास जो इनफाइनाइट एलिमेंट लाई करेंगे उससे पीछे आगे फाइनाइट टर्म आएंगी तो उसे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस भी बोलेंगे। इधर आ जाओ। 1 -1, 2 -1, 3 -1, 4 -1 एंड सो ऑन। बड़े मजेदार है ये चीज। अच्छा, -1 इज द लिमिट पॉइंट हेयर। क्लियर होना चाहिए सबको, क्योंकि अगर मैं -1 के नेबरहुड्स लूंगा तो उसमें -1 तो आएगा ही, और क्या वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है? तो -1 इज द लिमिट पॉइंट। सो वी हैव ओनली वन लिमिट पॉइंट, बट क्या वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस है? नहीं, क्योंकि इसके बाहर जो टर्म्स हैं, इधर हो या इधर हो, कहीं भी हो, वो तो इनफाइनाइट है। और टाइम्स बेसिकली आप देख सकते हो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट, तो दिस इज नॉट लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सो एवरी लिमिट पॉइंट, इफ यू हैव वन लिमिट पॉइंट, ये तो क्लियर है, जब दो लिमिट पॉइंट हैं, दो से ज्यादा है, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस का सवाल ही पैदा नहीं। बट जब एक लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस तभी बनेगा जब उसके नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म्स आएंगी, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद लिमिट पॉइंट और एक्युमुलेशन पॉइंट की एक बेसिकली कुछ बुकिश डेफिनेशन है, विच आई वुड लाइक टू राइट फ्रॉम द साइमन एंड ब्लू, द बुक नेम। ठीक है, limit point, accumulation point, cluster point। ठीक है, ठीक है, write down the definition. If x1, x2 and so on be a sequence of real number and we say R is the limit point, we say R is the limit point or accumulation point or cluster point of a sequence, then for any epsilon greater than 0, there are infinite
elements of sequence lies in the interval of, कुछ ना इस तरीके से, कभी कभार इंटरवल को साइमन एंड ब्लू रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से, IER। ये I स्टैंड्स फॉर इंटरवल, E मतलब ये, इंटरवल मतलब ये कहना चाह रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। I इंटरवल, एप्सिलॉन मतलब R इज विद इन E, मतलब R जो होगा बेसिकली E के मतलब E के आसपास लाई करेगा, तो E माइनस E प्लस करोगे तो उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स अकर करेंगे, ठीक है, वो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, किसके, सीक्वेंस के, तो उसको लिमिट पॉइंट बोला जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट आप सारे के सारे और लिख लीजिए, छोटा सा मैंने नोट एक बनाया है, प्लीज। A limit is a special case of limit point. Limit of a sequence is a special case of limit point. Special case मतलब जब नेबरहुड के बाहर, ठीक है, सिर्फ फाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस करो, ठीक है। और पता है एक बात बताऊं आपको, चाहे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस बोल लो या किसी किसी किताबों में उसको लिमिट से भी डिनोट किया गया है, तो मेरी आप लोगों से एक विनती है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस वर्ड बोले, लिमिट बोले, एक ही बात है, बट लिमिट पॉइंट के लिए लिमिट पॉइंट ही वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड, ये तो एक नोट मान लो, सेकंड नोट है, a sequence can have different number of limit point but can have only at most वन लिमिट, ठीक है। या तो एक लिमिट होगी, ठीक है, या एक से कम, मतलब लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा ही नहीं, ये भी अभी हमने पढ़ा, लिमिट पॉइंट एक था बट लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस आया नहीं, ठीक है गाइस। सो ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एक या एक से कम किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। आई होप मैं दोबारा कंक्लूजन दे रहा हूँ, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एक ही होगी, एक से कम भी होगी, वो आगे की बात है। ऑब्वियसली हमने देखा जब लिमिट पॉइंट एक आ रहा था तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस थी नहीं। बस लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के एग्जिस्टेंस के लिए नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट लाई करेंगे और उसके बाहर फाइनाइट होंगे, और लिमिट पॉइंट के लिए नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट लाई करेंगे, बाहर फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, भाड़ में जाए, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब नाउ कुछ थोड़े से लिमिट और लिमिट पॉइंट को लेके मैं फिर बोल रहा हूँ, व्हेन आई से लिमिट, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, दैट मींस लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, इस तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये पाया जैसे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एक होगी, एक भी नहीं होगी, ऐसे लिमिट पॉइंट हमने एक देखे, हमने लिमिट पॉइंट दो देखे, हम लिमिट पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है किसी सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट ही ना हो सकता है, क्यों? मान लो हाँ, इसकी nth टर्म n है ना, अगर लिमिट लोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके नेबरहुड्स में क्या ये एलिमेंट लाई करेंगे? कतई नहीं। सारे एलिमेंट लाई करेंगे? कतई नहीं। तो इसमें देयर इज नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट। तो ऐसा भी कैसे हो सकता है जब लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, फाइन। चलो अब मैं आपको एक अच्छा सा प्रूफ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। प्रूफ ये है या क्वेश्चन ये है, अ सीक्वेंस
कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट। मतलब किसी सीक्वेंस में जो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस होगी वो या तो एक होगी या एक भी नहीं होगी। क्वेश्चन से तो हम देख चुके हैं, हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एक भी निकाली है 1/n में, और हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस 0 भी निकाली है -1 की पावर n में। ठीक है, चलिए। सो सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट के प्रूफ के लिए, इस टाइप के सवालों के लिए ना गाइस हम लोग ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम यूज करते हैं कि एट मोस्ट वन का मतलब क्या है, दो नहीं हो सकते। सो हम दो अज्यूम करके और उसके बाद चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। लेट R1 and R2 be the two limits of sequence। ठीक है, टू लिमिट ऑफ सीक्वेंस, दो लिमिट मान ली हमने सीक्वेंस। वैसे देखो कंसेप्चुअली आप सारे जानते हो कि दो लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो नहीं सकती, क्योंकि उसके बाहर अगर दो लिमिट होंगी तो एक लिमिट के बाहर फाइनाइट टर्म नहीं इनफाइनाइट टर्म लाई करेंगी। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, फाइनाइट आनी चाहिए लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के लिए। नाउ एंड मैं थोड़ा सा बुकिश प्रूफ यूज कर रहा हूं, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 R1 minus R2 such that interval neighborhoods of R1 और neighborhoods of R2 are disjoint। डायग्रामेटिकली इस तरीके से पता लग जाए, अगर ये R1 है और ये R2 है, ये इसके नेबरहुड हो गए, ये इसके नेबरहुड हो गए, दोनों का डिफरेंस हो गया यहां से यहां तक 1/4 किया, मतलब दोनों का डिफरेंस का 1/4 करने का मतलब बहुत छोटा ई निकाल लिया, सो दैट इस तरीके से इंटरवल आए कि दोनों में कुछ कॉमन नजर ना आए। बड़ा सिंपल सा फंड है। तो इसके नेबरहुड ये हो गए, इसके नेबरहुड ये हो गए। अगर ये दोनों के दोनों लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है तो इसका मतलब बेसिकली क्या निकल कर आता है, xn approaches to R1 means there exists n1 such that small n is greater than equal to n1 where I this where x1 belongs to, या ऐसे लिख सकते हो, xn lies in this। सिमिलरली अगर x1 R2 को भी अप्रोच कर रहा है, ये भी इसका लिमिट है, तो देयर एग्जिस्ट n2 सच दैट वेयर xn lies in, बट ये तो डेफिनेशन ही है। अगर कोई किसी की लिमिट है या लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी अगर कैपिटल एन उठा लिया, स्मॉल एन उससे बड़ा होगा, तो उसके आगे के सारे एलिमेंट के लेके जो इंटरवल बनेगा उस इंटरवल के अंदर लिमिट ऑफ अ लिमिट सीक्वेंस की सारी के सारे एंट्रीज लाई करेंगी फॉर दिस स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। मतलब स्मॉल एन 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो मतलब 6 या 6 से ज़्यादा की एंट्री जितनी भी होंगी वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी। ठीक है, अगर R1 लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हो। अब यार स्मॉल एन इससे भी बड़ा है, स्मॉल एन इससे भी बड़ा है, तो स्मॉल एन इन दोनों में से जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, सो फॉर स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ n1 and n2 which means both xn all entries of xn lies in बड़ा सिंपल है। अगर n इन दोनों के n1 और n2 दोनों से बड़ा है तो इसका मतलब जो भी मैंने इंटरवल निकाले हुए हैं, अगर x1 देखो ना, यहां देखो,
एक्सन इसमें भी लाई कर रहा है और एक्सन इसमें भी लाई कर रहा है, तो एक्सन की सारी एंट्री इन दोनों में लाई करनी चाहिए। बट क्या ये ठीक है? बट नो पॉइंट लाइज इन बोथ। इसके अंदर जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज आई दिस इंटरवल and this interval are disjoint। so मुझे बताओ ना यार, xn की सारी सीक्वेंस की एंट्री इन दोनों में साइमल्टेनियसली कैसे लाई कर सकती? कुछ इसमें लाई करेंगे, कुछ इसमें लाई करेंगे, और कुछ जो इसमें लाई करेंगे, कुछ जो इसमें लाई करेंगे, उसमें भी कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ इसमें लाई करेंगे, कुछ इसमें लाई करेंगे, ऐसा। और ये भी नहीं कर सकते इसमें फाइनाइट लाई करेंगे, इसमें इनफाइनाइट लाई करेंगे, क्योंकि ये तो नेबरहुड बने हुए हैं, तो इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। सो क्लियर हो गई बात ना यार। स्मॉल n जो है दोनों के n1 n2 दोनों के उससे बड़ा है। अब n1 n2 से बड़ा है, n2 n3 से बड़ा है, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। मतलब n1 n2 से बड़ा है, n2 n1 से बड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखो लॉजिकली तो क्लियर हो गया, दो नेबरहुड्स बने हुए हैं, तो हर नेबरहुड्स में इनफाइनाइट एंट्रीज ही लाई करेंगे जब कुछ माइनस प्लस करेंगे। तो कैसा पॉसिबल है कि एक नेबरहुड्स के बाहर जो दूसरा नेबरहुड है उसमें सिर्फ फाइनाइट एंट्रीज हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। व्हेनेवर यू मेक द नेबरहुड्स इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है ना, प्लस माइनस करते हैं। सो बट नो पॉइंट्स लाइज इन बोथ बिकम दिस, hence contradiction proves the theorem। That's all। ठीक है। So that is all for limit and limit point and limit of a sequence। ठीक है, limit point and limit of a sequence। I hope guys आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। So आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दुनिया जहान में भेजो। थैंक यू सो मच।